नमस्कार दोस्तों। एक नए बिगिनर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो स्टॉक मार्केट को बिना समझे ही इसके अंदर कूद जाता है। और फिर होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो हमें हो सकता है कि थोड़ा सा मुनाफा आ जाए और बाद में हम अपना प्रॉफिट भी और अपनी पूंजी को सबको खो के बैठ जाते हैं। जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करना इजी लगे और आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स की। दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कभी हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे, बहुत ज़्यादा चैनल पे, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे किसी स्टॉक के बारे में सुनने लग जाते हैं कि ये स्टॉक 100 से 500 जाएगा, फिर हमारे देखते ही देखते 200, 250, 300 हो जाए, तो हमें ये डर सताने लग जाता है कि हम तो रह गए, सारी दुनिया पैसा कमा गई। और हम उस फोमो में 100 वाला शेयर 300, 350 रुपये में परचेज कर लेते हैं और वो हो सकता है कि 10-20 रुपये बढ़ के 350 या 350 से वापस 50 रुपये आ जाए। हमने कोई भी रिसर्च नहीं की, हमें उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हम फोमो के चक्कर में उस कंपनी को हायर रेट पे परचेज करके बैठ गए। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम होती है, टिप। दोस्तों, टिप चेजिंग। कहीं भी हम कुछ भी सुन लेते हैं, वही स्टॉक को हम परचेज करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है शॉर्ट टर्म न्यूज़ पे पैनिक। जैसे ही कोई स्टॉक की न्यूज़ हमने सुनी कि कंपनी में ये हो गया, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई, हम तुरंत पैनिक होके और स्टॉक को एग्जिट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है, हम कंपनी के फंडामेंटल को समझते ही नहीं हैं और शेयर मार्केट की जो एक्चुअल साइकोलॉजी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या डाइवर्सिफिकेशन, हम उसको बिना सोचे समझे इसमें एंट्री कर जाते हैं। इनके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये एडवाइस रहेगी आपको, इन्वेस्ट ओनली सरप्लस मनी। आपको कभी भी लोन या इमरजेंसी का पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं डालना है, स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ वही पैसा आपने डालना है जो सरप्लस हो, आपके पास एक्स्ट्रा हो, और वो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल ही ज़रूरत ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 6 महीने बाद घर खरीदना है, 3 महीने बाद गाड़ी खरीदनी है। आप ये सोचो कि मेरे पास 5-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए पड़े हैं और आप उसको स्टॉक मार्केट में डाल दो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ है। हमें सरप्लस मनी ही डालनी है और शॉर्ट टर्म में ज़रूरत होने वाले पैसे को नहीं डालना है। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल। हमेशा छोटे से शुरू करो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप छोटी सी अमाउंट में ही एक्सपीरियंस ले लोगे और आपको बड़ी अमाउंट का रिस्क नहीं रहेगा। छोटी अमाउंट जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000 से आप स्टार्ट करो। स्टॉक मार्केट को समझो कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आपको किस टाइप के शेयर लेने चाहिए। दोस्तों, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, वेल एस्टेब्लिश्ड हो, लार्ज कैप जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। उनका बिहेवियर समझने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आप उनमें पैसा डाल सकता हो क्योंकि उनमें रिस्क बहुत कम होता है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको और लार्ज स्केल पे पोर्टफोलियो एनालिसिस समझने की ज़रूरत है तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। एक आइडियल पोर्टफोलियो बिगिनर के लिए क्या होना चाहिए। दोस्तों, वो लार्ज कैप में 40% पैसा डाले, मिड कैप में 30%। ऐसे स्टॉक भी चूज करें जो डिविडेंड देती हो। अगर आपको नहीं पता ऐसे कौन कौन से स्टॉक है तो डिविडेंड के लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सिंपल लैंग्वेज में, वो आप देख सकते हो। आई बटन पे भी मिल जाएगी और चैनल पे जाके भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको टॉप 5 स्टॉक भी बताए हैं जो अच्छे डिविडेंड देते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और साथ में डिविडेंड के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। और 10% पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में कम पैसा डालना चाहते हो तो 10% इनफ है, लेकिन डालना जरूर चाहिए हमें। तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए बिगिनर के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, सब पैसा एक स्टॉक में हमें नहीं डालना है। जैसे कि हम बैंकिंग, IT, FMCG अलग अलग सेक्टर को हम चूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको बताया लार्ज कैप, मिड कैप, और लार्ज कैप में भी ऐसी बहुत सारी कंपनी होगी जो FMCG में लार्ज कैप है,
PSU बैंक में लार्ज कैप है, या IT सेक्टर में लार्ज कैप है। मिड कैप में भी ऐसी ही सेक्टर की कंपनी आपको मिल जाएगी, जैसे FMCG में लार्ज कैप भी मिलेगा, मिड कैप भी मिलेगा और स्मॉल कैप भी मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको सबसे पहले तो अलग अलग सेक्टर की कंपनी को चूज करना है, और उसके बाद में जैसे कि आप एक बैलेंस्ड डाइट, डॉक्टर हमें जो रिकमेंड करते हैं हमारी एक अच्छी सेहत के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए, ऐसे ही पैसे की अच्छी हेल्थ के लिए हमें एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहिए। जैसे हम IT, फार्मा, FMCG, बैंकिंग, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में हमें पैसा डालना है। दोस्तों, सेक्टर रोटेशन एक वर्ड होता है जिसमें एक बार एक सेक्टर हाई पे चला जाता है तो दूसरा सेक्टर लो पे आ जाता है। ऐसे ही ये रोटेशन चलती रहती है। 2 साल के लिए हो सकता है कि बैंकिंग टॉप पे चले जाए, 2 साल के लिए हो सकता है फिर IT चला जाए, बैंकिंग नीचे आ जाए। तो ये सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। अगर हमारे पास अलग अलग सेक्टर के शेयर्स होंगे और उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, डिविडेंड वाले स्टॉक होंगे तो हमारा ये अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर आपको चूज करना है? इन्वेस्ट इन सिंप्लिसिटी। दोस्तों, बहुत सिंपल है शेयर मार्केट। हमें ऐसा नहीं करना जिस शेयर के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में काम क्या करता है और हम उसमें घुस जाएं। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नहीं पता, हमें ड्रोन बनाने वाली कंपनी का नहीं पता, लेकिन मार्केट में ये हलचल है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, करती हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करनी होगी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, जो कंपनी आप अपने बचपन से देखते, समझते और सुनते आए हैं उन कंपनी में आपने पैसा डालना है इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग में। और इसका मतलब क्या दोस्तों, जो कंपनी हम बचपन से देख रहे हैं इसका मतलब वो स्टेबल बिजनेस है और वो कॉमन बिजनेस है, वो जल्दी से फेल होने वाले नहीं हैं। जैसे कि बैंक्स, जब मैं छोटा था तब मैंने भी SBI बैंक देखा, आपने भी देखा, सब ने देखा। ब्रिटानिया, डाबर, ऐसी कंपनी बचपन से ही ब्रिटानिया के बिस्किट या ब्रेड खाते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये स्टेबल कंपनी है। ऑटो कंपनी जैसे कि मारुति, बजाज, हीरो, ये हमने देखा है, समझा है। तो हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। क्या अवॉइड करना है, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, टिप्स पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं है कि किसी पेपर वाले ने, दूध वाले ने या हमारे अड़ोसी ने, मामा के लड़के ने, चाचा के लड़के ने कोई टिप दे दी और हम उस पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने लगे। क्योंकि दोस्तों, पैसा आपका है, आपको ही उसकी संभाल करनी है, आपको ही उसके बारे में डिसीजन लेना है। हमेशा खुद थोड़ा रिसर्च जरूर करें, जैसे कि PE रेशो क्या होता है, PB रेशो क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ROE क्या होता है। दोस्तों, कम से कम हमें बेसिक फंडामेंटल तो आने ही चाहिए। साथ में मार्केट साइकोलॉजी को भी समझना जरूरी है। जैसे हर इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी कुछ बेसिक सिद्धांत पे चलता है, रूल पे चलता है, उसको हम मार्केट साइकोलॉजी कहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिल सकती है? दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप स्टॉक विद मुकेश को फॉलो करो, स्टॉक्स विद मुकेश का चैनल देखो। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी मिलेगा, जैसे कि PE रेशो क्या होता है, PB रेशो क्या होता है। साथ में आपको मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी, जैसे कि पेशेंस का क्या रोल है, सबको प्रॉफिट होता है, मुझे ही लॉस क्यों, ऐसे टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हम एक स्टॉक एनालिसिस भी करते हैं, उसके बारे में भी आपको पता लगेगा कि एक स्टॉक में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको डेली की मार्केट न्यूज़, डिविडेंड की न्यूज़ भी मिलती रहेगी। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। स्टॉक्स विद मुकेश को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो। अब बात करते हैं दोस्तों, और हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म सोचना है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही प्रॉफिट देता है, ये सच भी है, झूठ भी है। पेशेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन इसमें 80% सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा रोल पेशेंस का ही होता है। शॉर्ट टर्म में प्राइस अप या डाउन जाता है और हमें पैनिक कर जाता है, तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म में ही सोचना है। कैसे? इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, 2018 में TCS 1420 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और 6 महीने के अंदर अंदर TCS 2200 रुपये चला गया। इसने अच्छी खासी 30-40% की रिटर्न दे दी। लेकिन अगर आप देखोगे 2020 में वापस ही 2018 वाले लेवल पर आ गया, 1500-1600 रुपये के आसपास। 1-1.5 साल के अंदर अंदर प्राइस वहीं घूम के आ गया। ये हमारी पैनिक वाली सिचुएशन होती है। हम ये सोचते हैं कि अच्छा खासा हमें 30-40% का मुनाफा मिल रहा था और हम बेच देते तो अच्छा रहता। अब मार्केट नीचे आ गया और हम पैनिक में आके अपने लॉस टू लॉस
कट कर देते हैं कि कहीं हमें इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। चलो प्रॉफिट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों फिर आप देखिए 2020 से लेके 2022 2 साल में ही प्राइस 4,000 रुपये चला गया। ये लॉन्ग टर्म की पावर है दोस्तों, 1-1.5 साल 2 साल वाली मार्केट नहीं है, कम से कम 5-6 साल 10 साल वाली मार्केट है। ऐसे ही HDFC बैंक आप देखोगे, ये दोस्तों 1,000 रुपये का शेयर अभी इसलिए शो कर रहा है कि कुछ दिन पहले इसमें बोनस अनाउंस हुआ था, तो 1/1 का ये बोनस दिया था, हाफ रेट हो गया था, तो नियर अबाउट 2,000 का रेट चल रहा था। ये चार्ट प्राइस एडजस्टेड चार्ट है, 2016 में ये 300 रुपये के आसपास था, और हम देखेंगे कि 2020 में ये 300 वाला शेयर लगभग 600-650 रुपये चला गया था, और फिर वापस हमारी कॉस्टिंग के आसपास आ गया 300-350 रुपये के आसपास। अगर हम आज 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ से ये 4 गुना हो चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म की पावर है, और स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग टर्म ही सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना। रिस्क मैनेजमेंट, हमें हर स्टॉक में सिर्फ 5 से 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। ऐसा नहीं करना कि हम एक ही स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें और यस बैंक वाली या सुज़लोन एनर्जी वाली कहानी हमारे साथ हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना। और हमने जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी उसमें हमें इसी टाइप से पैसे लगाना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, IT में, फार्मा में, FMCG में अलग अलग, लेकिन हर स्टॉक में 5 से 10% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर हम डे टू डे ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, वैसे तो हमें नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना है, लेकिन फिर भी अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करना है। ऐसा नहीं करना कि हम गए तो ट्रेडिंग करने और बन बैठे इन्वेस्टर। पैसा हमने सोचा था कि 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये बन जाए और हम 1 लाख रुपये फंसा के बैठ जाएँ 2 साल के लिए। तो दोस्तों हमें रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। दोस्तों अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप मार्केट में सक्सेसफुल बने। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट में आप मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी, एक वीकली स्टॉक एनालिसिस भी हम करते हैं एवरी सैटरडे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।